बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए हम लोग अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भी हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अब हमारा क्या है कि भी हमने इसके ऊपर एक न्यू थीम इंस्टॉल करना है। थीम बेसिकली यूज़ होता है हमारे डिज़ाइन के लिए। डिज़ाइन हम लोग किस सेंस में क्या सकते हैं, जिस तरह पहले हमने एक एग्जांपल देखी थी कि भी डोमेन और होस्टिंग की, कि भाई ये ऑफिस क्या है, जिसकी स्टोरेज है। लेकिन जब भी हम लोग एक स्टोरेज लेते हैं वो खाली होती है, खाली ग्रे स्ट्रक्चर होता है। हम घर जब भी कोई बनाते हैं तो हम लोग घर में क्या कहते हैं, यार ये कमरे इसकी थीम ये होगी, उस कमरे की थीम ये रखेंगे, उसकी कलर स्कीमिंग ये होगी। तो जब भी कोई भी काम होता है वेबसाइट, चाहे वो वेबसाइट ही क्यों नहीं है, तो सबसे पहले हम उसको डिफाइन कर देंगे कि भाई ये थीम होगा उसका, ठीक है। हाँ, फिर आती है फंक्शनैलिटी, कलर स्कीमिंग वगैरह, वो तो इसकी डिज़ाइनिंग के अंदर ये बाकी सारी चीज़ें लगी, ठीक है। अब प्लगइन्स क्या हैं? प्लगइन्स यूज़ होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाने के लिए। रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर ये एलईडी एक प्लगइन है, लाइट्स प्लगइन्स हैं, सोफे प्लगइन है, टेबल प्लगइन है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैं एक वेबसाइट का अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं, अभी एक साइट है स्ट्रीट टाइटन्स टीवी। अब यहाँ पर काम लोग कब, यहाँ ये वेबसाइट कब एक्सेस हो सकेगी? ये खाली इसका मेन पेज है। जब लोग रजिस्टर करके लॉगिन कर लेंगे तब इनके पास मेन पेज आएगा, अदरवाइज इनके पास मेन पेज नहीं आएगा। देखिए भाई यहाँ पे लॉगिन पेज लगा हुआ है, ये सारे काम हम लोग सीखेंगे। ये थ्रू प्लगइन्स हो रहा है। हाँ, नहीं यहाँ भाई डिज़ाइन, लेकिन ये चीज़ हमारी डिज़ाइनिंग में भी आती है। डिजाइनिंग तो हाँ, एक थीम बस है कि हमने बता दी कि भाई ये डिज़ाइन है। हाँ, और देन जो क्लिक कर रहे हो वो थ्रू जो लोडिंग होगी बाद में, जो हाँ, वो सारा काम थ्रू प्लगइन्स प्लगइन के थ्रू होता है सारा काम, ठीक हो गया। फिर ये हमारी वेबसाइट को होता है हेड, ये हेडर एरिया, ये होती है हमारी बॉडी, और लास्ट में आता है हमारा फुटर। लेकिन कभी कभार हमारे पास कुछ थीम में ना टॉपर मेन्यू भी होता है, सेकेंडरी मेन्यू भी होता है, ठीक है। जिस तरह अगर मैं वेबसाइट पर आऊँ, ऊपर भी होती है, जैसे मैं ये अगर ओपन करूँ तो देखिए टॉपर आ रही है। अब इससे कहा था भाई होने को ये भी हो सकता था कि लोगो यहाँ पर आ जाता और मेन्यू यहाँ सेंटर में आ जाता। ये देखा नहीं, मुझे ये वाला डिज़ाइन पसंद है, मैंने कहा ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला बन जाएगा। जिस तरह एक और साइट में सोचते पहले ओपन की हुई थी ये वाली, अब इसकी डिमांड ये थी, ये देखिए। तो जो आप कस्टमर आपका वो तय को हिसाब से डिज़ाइन करनी है आपने वो। आप लोग से कह रहे हैं कि भी काइंडली हमें एक रेफरेंस साइट बता दें जिस तरह की आप चाह रहे हैं, वो आपको एक रेफरेंस वेबसाइट बता देगा, ठीक है। तो आपने उसे मिसे सेम टू सेम कॉपी नहीं करनी, मिसे जुलती बना देनी है। कलर स्कीमिंग या डिज़ाइनिंग कहीं पे कोई चीज़ हो रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग अपनी मर्जी की। बेशक आपको एक कोडिंग की वेबसाइट उठा के लिया, मैं आपको वर्डप्रेस में बना दूँगा। वहाँ उनको बनाने में महीना लगा होगा या 20 दिन लगे होंगे, मुझे 2 दिन लगेंगे इजीली। हाँ, क्योंकि कोडिंग में एरर्स वगैरह निकालना और 100 झंझट होते हैं उसके तो। अब चाहे कोडिंग के अंदर हम लोग देखें, अब चाहे हम लोग कोडिंग में देखते भी हैं कि भी हमारे पास WC स्कूल्स के ऊपर कोड अवेलेबल है, फिर जब हम उसको लेके जाते हैं उसमें हज़ार किस्म के एरर्स निकलते हैं। खाली एरर निकालते तभी तो फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की फील्ड भी आती है। हाँ, वो एक अलग फील्ड है। SQL आता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। जब भी एक ऑफिशियल कोई बड़ी कंपनी अगर एक वेबसाइट बनवाती है ना कोडिंग के थ्रू, वो इस हर फेज से गुजरती है। सबसे पहले उसका डिज़ाइन बनता है, ग्राफिक डिज़ाइनर उसका डिज़ाइन बनाता है, फिर वो कोडिंग वाले के पास जाता है, फिर कोडिंग वाला कोड बनाता है, फिर वो जाती है टेस्ट, फिर वो जाती है नहीं हाँ टेस्टिंग के लिए, फिर वो जाती है उसकी क्वालिटी चेकिंग के लिए, और कहीं से भी अगर फेल हो रही है तो वो दोबारा कोडर के पास। लेकिन सबसे ज़्यादा फंसता कौन है? कोडर। सर ये वेबसाइट में कोडिंग का क्या सिस्टम होता है सारा इसमें? यार दरामद क्या होता है, कोडिंग सारे क्या दरामद करती है? मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये तो कोई और ओपन कर दी मैंने यार, एक मिनट ठहरे। अब वैसे तो ये वाली वेबसाइट बनी हुई है वर्डप्रेस के थ्रू, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप इजीली हमने बनाई हुई है। लेकिन आप लोग कहते हैं सर लेकिन बैकएंड पे तो इसके ऊपर कोडिंग हो रही होगी ना। इंस्पेक्ट में जाकर चेक कर। हाँ, तो उसके लिए आप राइट क्लिक करके आप सिंपली यहाँ पर आके इंस्पेक्ट कर लें। यहाँ सारे कोड पड़े हैं, ये सारा कोड आ गया वर्डप्रेस का, कि भाई ये सारा काम हुआ हुआ है। ये सामने शो हो रही है, ये आपकी डेव होगी सारी। सर इस कोडिंग से डिजाइनिंग वगैरह और कोडिंग सारा कुछ होता है? हाँ, हाँ वो कोडिंग में
कोडिंग में कोडर जो करता है हाँ वो भाई यहाँ पर इन्होंने वर्डप्रेस में क्या रखा हुआ है, जितना काम होगा वो ऑटोमेटिकली कोड के स्वरूप में कन्वर्ट होता हमारे जाएगा। लिखा होता है सारा कुछ ही होता है HTML के थ्रू। तो हमारी कलर वगैरह ग्रेडिंग होगी, ये चीज़ हमारी CSS के थ्रू आती है, और जो प्राइमिंग होती है फंक्शनलिटी होती है PHP पर काम कर रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना थीम इंस्टॉल कर लेते हैं जिसका नाम होगा हेलो एलिमेंटर। ठीक है, जो कि एक बिल्कुल बेसिक थीम है। हाँ, अपीयरेंस में आके चले जाते हैं थीम्स में। अच्छा, ये तो पहले के थीम पड़े हुए ना, अभी इनको आप डिलीट करते जाए क्योंकि ये भी स्पेस लेते हैं। जितनी फास्ट स्पीड होगी उतना यूज़र का क्या कहते हैं क्लिक थ्रू रेट और स्टेइंग टाइम बढ़ता है। अब एक वेबसाइट है वो लोड ही 20 सेकंड में हो रही है, तो क्या यूज़र उस पर ठहरेगा? यूजर वहाँ ठहरेगा। ऐड न्यू थीम अभी सामने पड़ा हुआ है वैसे। यहाँ थीम्स पेड भी होते हैं या सेल्फ फ्री होते हैं? कि पेड भी होते हैं, तो कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं ना, जो कहते हैं हमने हर चीज़ सिक्योर काम करना है, वो थीम आपको परचेज करके देते हैं। खुद देंगे? या फिर वो कहते हैं कि भैया हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है इन्वेटो एलिमेंट्स। कौन सा? इन्वेटो एलिमेंट्स वो भी पेड है, लेकिन वो ग्रुप बाय टूल्स में हमें मिल जाया करता है। ये वाला ये प्लेटफॉर्म है। अब मैंने यहाँ बच्चों को ये काम करवाया है। इसके थ्रू आप थीम्स बाय करते हो? अब मैंने आज उनको काम वर्किंग करवाई है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, क्या नाम रखा था मैंने वेबसाइट का, ये आज बनवाई है मैंने उन्हें। कोडिंग मुझे लग समझिए कि ये कैसे खाली ये काम करते वक्त आपको पता लग जाएगा। ये आज करवाया उन्हें मैंने। अब बेसिकली ये एक टेम्पलेट था बनाया, लेकिन इस टेम्पलेट लगाने के पीछे भी काफ़ी रॉकेट साइंस होती है। अब ये एक टेम्पलेट, अब देखिए ये वाला टेम्पलेट था, इसको हमने यहाँ पर लाइव किए पे 3 पेजेस मैंने इनके बनवाए थे। अबाउट अस का भी बनवा दिया था। बस इन्हें अब क्या करना होगा, इसके अंदर चेंजेस करने होंगे अपने हिसाब से जो प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो हम कौन सा थीम चूज कर रहे हैं? अपना हेलो एलिमेंटर। ये जो फिग्मा पे काफी अच्छा बन रही है। फिग्मा डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइन, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर है ना, वैसे फिग्मा हमारा वो है। जैसे मैंने बताया ना कि पहले हर चीज़ जो की साइट्स बन रही हैं वो काफी मतलब इंटरेस्टिंग बन रही हैं। देखिए शायद आपने कोई बेसिकली फिग्मा मेरे नज़दीक ना, मैं खाली उसको एक ग्राफिक डिजाइनिंग का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, लेता हूँ अपने माइंड में। ये बिकॉज ये डिज़ाइनिंग का टूल है। यहाँ पे जो भी आता है ना, वो अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन रेडी करवाता है सिर्फ आपसे। वो आपको कहते हैं भाई मुझे इस तरह का काम चाहिए, हमें बताओ कि हमारा होम पेज देखने में कैसा लगेगा, हमारा अबाउट अस का पेज कैसा लगेगा, और कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है, तो जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है ना, उसके तो ये काम बहुत आसान होता है। अब ये देखिए, हाँ यहाँ पर बस क्या है, यहाँ पर छोटी मोटी फीचर्स काम कर रहे होते हैं, मेन फंक्शनलिटी काम नहीं करती। लेकिन मुझे लग रहा है फिग्मा के अंदर वाला प्लान है कि वेबसाइट को होस्ट के साथ कनेक्ट कर लें। ये देखो फिग्मा में है, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था इसके बारे में। ठीक है, लेकिन अब फाइवर के ऊपर एक कीवर्ड चल रहा है, उसका नाम है फिग्मा टू वर्डप्रेस। यानी कि जिन लोगों ने फिग्मा में बनवाई हुई है अपनी वेबसाइट, वो वर्डप्रेस में कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं उन्होंने HTML में डिज़ाइन तैयार करवाया होता है, वो वर्डप्रेस में कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं उन्होंने फोटोशॉप के थ्रू डिज़ाइन तैयार करवाया होता है, वो PHP की फाइल सेंड करते हैं आपको कि ये हमारा आईडी है, इसको आपने कन्वर्ट करना है, बना के देना है। जैसे ही बनाओ, हमने आपको कहते कि आप वर्डप्रेस में बनाओ, उनको बस साइट चाहिए होती है समटाइम, और वो जैसे मर्जी बना के दो आपको। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमने यूज़ खुद नहीं करनी, हमें बस एक फ्रंट एंड चाहिए कि हाँ भाई ये हमारी वेबसाइट का ये काम करते हैं हम लोग, तो वो काम वो कहते हैं भाई, वो कहते हैं जहाँ मर्जी से बनाओ। लेकिन जो सियाना बंदा होगा, कोई जिसने प्रॉपर लेके चलना है अपनी वेबसाइट को, वो आपको बताता है कि उसको कोडिंग में चाहिए या वर्डप्रेस में चाहिए, या वो आपसे पूछते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म सिक्योर है। तो सिक्योर वर्डप्रेस भी है, हाँ पहले नहीं था, आज से 4-5 साल पहले नहीं था सिक्योर इतना ज़्यादा, लेकिन अब इतने प्लगइन्स आ गए, इतने टूल्स आ गए हैं कि इवन कि आप लॉगिन URL चेंज कर सकते हो।
ज़्यादातर हैकिंग कहाँ से होती थी, किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट की उसकी हैकिंग होती थी उसकी लॉगिन पेज के थ्रू, क्योंकि वर्डप्रेस का सारों का एक ही लॉगिन पेज है कि .com के बाद wp हमारे साइट में लिखेंगे तो लॉगिन हो जाए, तो लॉगिन की तरफ आप लोग आ जाओगे। तो और अक्सर लोगों ने एक बग था कुछ कोड के अंदर, वहाँ पर आप जाते थे ना तो आप जो कोडिंग जिसको यूज़ करने आती है वो पासवर्ड शो कर लेते हैं, हाँ शो है सर। तो वहाँ से हैक हो जाती थी उनकी वेबसाइट्स, तो ये इशू था। अब वो चाहे फिर बेशक आपकी होस्टिंग में डोमेन पड़ी भी है ना, फिर भी वो इतने हाई किस्म के हैकर होते हैं कि वो उनके पास हैक रहती है, ठीक है, वो कहते हैं भाई पे करो। फिर चलें एक्टिवेट कर लेते हैं हम लोग अपने थीम को। थीम हमारा एक्टिवेट हो गया जिसका नाम है हेलो एलिमेंटर। फिर साथ ही वो कह रहे हैं कि भाई अब हमारी वेबसाइट का हम लोग लेआउट देख लेते हैं। अब हमारी वेबसाइट देखने में कैसी लग रही है, खाली होगी, बिल्कुल ब्लैंक। अब वो कह रहे हैं कि भाई इस हेलो एलिमेंटर कह रहा है कि मुझे ये चाहिए, क्या नाम है इसका, एलिमेंटर। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है। वर्डप्रेस के अंदर हमारी जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है ना थीम लगाने के बाद, वो इस इन प्लगइन के थ्रू होती है। एलिमेंटर पेज बिल्डर होता है, डीवी पेज बिल्डर होता है, यूएक्स बिल्डर होता है, बी बिल्डर होता है, डिफर्ड होते हैं। लेकिन अगर आपको एलिमेंटर, डीवी और यूएक्स यूज़ करने आते हैं ना, तो आप कोई भी जो छोटे मोटे भी है ना पेज बिल्डर्स, वो भी खुद यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली एलिमेंटर क्या कर रहा है? एक पेज बिल्डर है, पेज हमारा पेज जो बिल्ड करेगा, डिज़ाइन जो करेगा। डिज़ाइन करेगा वो। ओके थीम ने खाली आपको ये दी है। ओके ठीक डिजाइनिंग होगी थ्रू एलिमेंटर होगी। हाँ, थीम में आपका आ जाएगा हेडर, फुटर और ये चीज़ें आएंगी। लिखना बाकी जो लगाना है वो आपने, हाँ वो भी ऑप्शन थीम के अंदर भी होता है ऑप्शन। लेकिन अगर आपने डिज़ाइनिंग को अट्रैक्टिव बनाना है तो उसके लिए हैं ये वाले प्लेटफॉर्म, एलिमेंटर हो गया, डीवी हो गया, ये सारे। अब ये पूरी कंपनीज है बहुत बड़ी, एलिमेंटर एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो अगर कोई बंदा आपको कहते हैं कि वर्डप्रेस आने वाले दौर में हम कहते हैं बेकार हो जाएगी, एआई आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो हो जाएगा, एआई आ चुके हैं, वर्डप्रेस वहीं पर है। इवन कि वर्डप्रेस ने अपने अंदर खुद अपग्रेड्स कर लिए हैं बड़ी हैवी किस्म की। अब एलिमेंटर एक कंपनी है, $1 मिलियन की कंपनी है, मिलियन भी नहीं ऊपर ही कहो। उन्होंने डेफिनेटली जब देखना है कंपटीशन है मार्केट में तो हाँ। कुछ चेंजिंग करेंगे वो और बेटर से बेटर बनाएंगे उसको। तो सिर्फ प्लगइन को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, जो ये सामने बता रहे हैं कि ये वाला मुझे चाहिए। अच्छा खुद रिक्वायरमेंट कर लेता है मतलब जो। हाँ कुछ थीम होते हैं वो रिक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपने एक्टिवेट लाजमी करना है अपने प्लगइन को। अब हम लोग कुछ बेसिक सेटिंग देख लेते हैं अपनी वेबसाइट की, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई हमने क्रिएट करने हैं अपनी वेबसाइट के पेजेस, कि भाई हमें पता है कि भाई हमारे क्लाइंट ने हमें बता दिया कि उसे होम पेज चाहिए, अबाउट अस का पेज चाहिए, कॉन्टैक्ट का और ओवर सर्विसेज का पेज चाहिए। ये चार उसने कहा मुझे पेजेस चाहिए, ठीक है। तो मैं पेजेस में आ जाता हूँ, जो पहले के बन के पड़े हैं उनको अब रिमूव कर दें, ट्रैश कर दें। अच्छा ऑलरेडी बने होते हैं यहाँ नहीं, पेजेस जो आप कह रहे थे वो दो वैसे पड़े हुए थे। हम ऐड न्यू पेज के अंदर आ गए। अब यहाँ पर हम अपने पेजेस क्रिएट करेंगे। ऐड टाइटल आ रहा है, उसको कह दिया मैंने होम, पब्लिश, ऐड अ न्यू पेज। अब मैं क्या नाम रखूँगा उसका, अबाउट अस। फिर मैं यहाँ पर एक लगा लेता हूँ अपना कॉन्टैक्ट अस। लास्ट में एक और भी ले आते हैं हम लोग, ओवर सर्विसेज। ये वर्डप्रेस में एनिमेशन भी हो जाती है, साइट सारी एनिमेटेड साइट होती है ना, मतलब एक एग्जाम्पल दें, किसी वेबसाइट का नाम पता हो जो एनिमेटेड यूज़ कर रहे हैं, बताइए। जैसे अब उसको तो नहीं कह रहे कि भी एक बटन यहाँ से आ रहा होता है, एक बटन यहाँ से आ रहा होता है। हाँ सम टाइम और आप एक क्लिक करते हो, क्लिक नहीं कर सकते, होवर करते हो उसके ऊपर। हाँ तो ये अभी दिखाइए रनिंग हो आपको जाती है, मतलब एक क्या हो जाती है। रन हो रही एक चीज़, मतलब हाँ Live- मूवमेंट हो रही होती है हाँ, उसके movement हो रही होती है, अंदर। वो दिखाता हूँ आपको, मेरे वैसे भी दिखाई भी थी और उसका नाम नहीं याद आ रहा, डिजिटल एकेडमी। पहले हम लोग एक टेम्पलेट लगाना सीखेंगे, फिर हम लोग खुद डिज़ाइन कैसे करते हैं ये वो भी चीज़, हाँ, सीखेंगे, ये चीज़ ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं इनके अंदर। जिस तरह अभी
ये चल रहा है। फिर नीचे ये देखें, ओके ये देखें, ये जो वेबसाइट हैं ये अपनी कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं? नहीं ये मैंने बच्चों को सिखाते हुए काम करवाया है। अच्छा, ये टेम्पलेट था बना बनाया पड़ा हुआ था, यही आप लोगों को भी सिखाना है। ये कल के दिन में आप लोगों को पूरा हो जाएगा। अब ये एक था इन्वर्टर एलिमेंट्स पे टेम्पलेट पड़ा हुआ था जो मैंने यहाँ पे लगवाया बच्चों को। ओके बाकी में जो चीज़ें वो खुद बच्चों ने फिर ऐड करनी है हाँ चेंजिंग करनी है, वो सारी चीज़ें वो खुद कलर करेंगे, वगैरह हो गया वो चेंज होती है हर चीज़। ओके ठीक है, तो ये पेजेस मैंने बना लिए। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपने ये सारे पेजेस बना लिए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी वेबसाइट की सेटिंग्स के अंदर। सबसे पहले थी जनरल सेटिंग। ये वो स्टेप है जब कर रहे थे ना स्टार्टिंग पर पे इंस्टॉल कर रहे थे तो वहाँ पर उसने हमसे पूछा था अपना साइट नेम बताएं, साइट की डिस्क्रिप्शन बताएं। ये वो दो ऑप्शन आ गए। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है साइट आइकन। साइट आइकन क्या होता है? हमारा ये वाला लोगो हो आइकन। गया यहाँ पर शो हो रहा था हाँ, इसको लोग साइट आइकन ही बोलते हैं और फेव आइकन ही बोलते हैं। लोगों को हम लोगो ही बोलते हैं। ओके हाँ आइकन ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कोई भी एक आइकन लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। कौन सा आइकन लगा है? इधर एक रॉयल वेपर्स का पड़ा होगा, ये पड़ा। ये लगा के आप लोगों को मैं चेक करवा देता और हूँ। पर भी आइकन आपने अगर कोई अपने कस्टमर को दे रहा है कि मुझे इस आइकन चाहिए इस वो टाइप का। डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवा के देगा। ये तो सर लोगों को आप आइकन बना रहे हैं? नहीं, आइकन भी ऐसे ही होता है ना। आइकन अब इस तरह ये डिजिटल हब है, इसके लोगों में किस चीज़ का बनाऊंगा, डीएच का बनाऊंगा या डी का बनाऊंगा, इस टाइप का करके मैं रखूँगा और लोगों मेरा अलहदा होगा। ठीक है, बाकी ये चीज़ें हमें हैं। अब आप देखेंगे तो आपका साइड आइकन चेंज हो जाएगा। ये ले, हो गया चेंज। सही देखिए, ये इनका लगा हुआ है, इनका लगा हुआ है, देख रहे हैं? इसी तरीके से हमने भी अपना साइड आइकन लगा लिया। फिर हम आ जाते हैं राइटिंग में। राइटिंग वाली चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं? जहाँ हम लोग जब लेट से कोई भी अगर एक बिजनेस वेबसाइट भी है ना, वो भी आर्टिकल राइटिंग करवाती है। जब उन्हें एसईओ करवानी होती है ना अपने बिजनेस की, तब काम आर्टिकल राइटिंग पे होता है, क्योंकि ब्लॉग पे एक ब्लॉग का भी पेज बनाया जाता है। ब्लॉग का पेज बना के वहाँ पे उनके आर्टिकल लगवा कर उनके कीवर्ड्स के ऊपर उनकी वेबसाइट को रैंक करवाया जाता है। कितने वर्ड्स बेटर होंगे। ये सारी वो चीज़ें होती हैं। फिर हम आ जाते हैं रीडिंग में। अब रीडिंग में एक चीज़ आ रही है कि भी आपके होम पेज पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, आपकी लेटेस्ट पोस्ट। लेकिन हमने एक पेज अब बना लिया जिसका नाम है अब होम। हम कहते हैं वो हमारा मेन पेज होना चाहिए, तो वो हमारा एक स्टैटिक पेज होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टैटिक पेज। अब क्या कह रहे हैं, होम पेज मुझे साइन करो, होम। अब फिर अगर आपने ब्लॉगिंग के लिए भी कोई पेज बनाया होगा तो वह पोस्ट पेज में आकर ब्लॉग का पेज आपने बनाया होगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे कि ये हमारा पोस्ट पेज है या ब्लॉग का पेज है। ठीक है, एंड सेव चेंजेस। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं हम लोग डिस्कशन में। अब ये भी सेटिंग्स हैं कुछ उसी की, आर्टिकल्स की, आपकी पोस्ट की। अटेम्प्ट नोटिफाई, यानी कि जब भी कोई बंदा अगर आपकी पोस्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाता है या लिंक देते हैं उसको, नहीं यार ये चीज़ें आपको ऐसे में बताऊंगा मैं, इतनी तब आपको समझ आ जाएगी। अभी आप लोगों की समझ सर के ऊपर से जाएगा। हम लोग आते हैं मीडिया में। मीडिया में आया, जब हम लोग कोई फाइल अपलोड करते हैं ना, कोई इमेज वगैरह, तो उसका वहाँ पर डिफ़ॉल्ट साइजेस आ रहे होते हैं, थंबनेल, मीडियम या लार्ज। तो वो कह रहे हैं वो ये वाले साइजेस होंगे। आप कहते हैं भाई हम जो भी लोगो अपलोड कर रहे हैं ना, या जो भी थंबनेल लगा रहे हैं, उसकी विड्थ और हाइट ये होनी चाहिए 250 बाई 250। जो मीडियम साइज़ होगा वो होगा 500 बाई 500। ठीक है, बाकी ये ठीक है 1024 बाई 1024। ऐसे कहते हैं जो लैपटॉप का साइज़ होता है स्क्रीन का आपका 1920 बाई 1080। ठीक हो गया। फिर एक चीज़ है परमालिंक। ये परमालिंक क्या होता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ यहाँ से। ये तो आपको डोमेन नेम आ गया। अब ये जो लगी हुई है, ये लगी हुई है प्रोडक्ट कैटेगरीज। और एक सेकंड मैं आपको इनको ग्लिटर में करके दिखाता हूँ। मैं वहाँ पर लॉगिन हूँ तो मुझे वो डिज़ाइन दिखा रहा है।
थोड़ा सा। ये प्रोडक्ट कैटेगरीज लगी हुई थी, ओके। ये पहला पेज है, ये मेन हाँ, पेज इसका है, होम पेज आ गया। ठीक है। ये ब्लॉग का पेज लगा हुआ है। हम्म, ब्लॉग वाले पेज के ऊपर क्या है, इनकी पोस्ट लगाई हुई है मैंने। ठीक हो गया। फिर यहाँ पर ये भी इनकी पेजेस आ रहे हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सारे। हम्म, अच्छा अब ये देखें, मैंने लेट से मैं अबाउट उस पर क्लिक करता हूँ तो नेम के बाद डायरेक्ट पेज का नाम आ रहा है, about us now। ऐसा होना चाहिए। या अगर मैं यहाँ से किसी प्लगइन किसी प्रोडक्ट के ऊपर जाऊँ सामान नाम कुछ तो ये देखिए नेम के बाद डायरेक्ट उसका कैटेगरी नेम और प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए। लेकिन अभी अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सेटिंग कहाँ पर है, नेम वेबसाइट के नेम के बाद पहले डेट आएगी और फिर नेम वो आएगा। वो करते करते हमारा जो लिंक होगा ना पेज का वो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक आर्टिकल पड़ा हुआ है सैम्पल, मैं इसको प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखें वेबसाइट का नेम आया, फिर डेट आई पहले, और जबकि होना क्या चाहिए था इसके बाद डायरेक्ट पोस्ट का नाम आए। तो अब यहाँ से आके इसको कर दें पोस्ट नेम पे, ओके। या प्लेन कर दें। और न्यूमेरिक में क्या होगा? ये मंथ है वो आर्काइव्स वगैरह वो सारे सब शो करते हैं। अब देखिए वो कहेगा, ये प्लेन कर रहे हो सिंपल आएगा फिर। ये देखें वो क्या कह रहा है, वी कैन नॉट फाइंड, क्योंकि अब यूआरएल चेंज हो गया ना, तो हमने चेंज कर दी हमने। अब मैं इसको व्यू करता हूँ तो देखिए अब ये इस तरीके से आएगा। अक्सर वेबसाइट के ऊपर आप जाते हो, आपको आगे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ मिलता है, आपको यूज़ करके एक कोड लिखा हुआ मिलता है। फिर जो कोड है ये हमारा प्रोडक्ट है। बिकॉज एसईओ में ना कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं वो लिंक नहीं शो करवाती अपना। उससे होता क्या है, जब हम लोग टूल्स में डालते हैं तो हमें उनके कीवर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं जो चाहते हैं कि भी हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक बन गई है, या फिर जो कहते हैं हमारा कोई भी कंपेटिटर ना है, या वो हमारे एक कीवर्ड ना निकाल सके, तो वो क्या करते हैं वो ये वाला स्ट्रक्चर रख देते हैं अपने यूआरएल का। लेकिन अब हमारे तो एक ई कॉमर्स एक बिजनेस होगी तो हम लोग उसका नाम पोस्ट नेम पे कर देते हैं। अब फिर ये कहेगा नॉट फाउंड, बल्कि हो गया जी, ये ले पोस्ट नेम आ गया। ये हमारा थीम भी था ना सर, हेलो वर्ल्ड, हेलो एलिमेंटर। वही हेलो एलिमेंटर, तो ये वैसी एक सैम्पल पोस्ट पड़ी हुई है, जिस तरह वो कोडिंग करते वक्त सिखाते नहीं थे हेलो वर्ल्ड टाइप करो। स्टार्टिंग नेम आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ या कुछ प्रोडक्ट क्लिक कर रहे हो उस चीज़ का नेम आ जाएगा। फिर आ गया प्राइवेसी। अब एक पेज था जो मैंने वहाँ पे बना हुआ था, मैंने उसको रिमूव कर दिया था, वो था प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। तो कोई नहीं, यहाँ पे सामने क्या, हर कंपनी की एक प्राइवेसी पॉलिसी भी होती है ना, तो अपने खुद लिखनी होती है। खुद रखनी होती है, खुद बतानी होती है, खुद रखनी होती है। प्राइवेसी पॉलिसी। हाँ तो वो फिर आपको मैन्युफैक्चरर बताएगा, ये हाँ, कस्टमर बताएगा। ये हमारी पॉलिसीज़ हैं। policies कोई भी ई कॉमर्स का बंदा होगा तो उनकी भी कोई अपनी पॉलिसीज होंगी, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। तो मैं फिलहाल यहाँ से एक सैम्पल ही बना रहा हूँ, इसने हमें बना के दिखा दिए। अब इनके साथ ये जो लिखा हुआ है जैसे टेक्स्ट वगैरह, ये बेकार चीज़ें आप रिमूव कर दो। फिर वो कह रहा है यहाँ से बनवाया ब्लॉग, गूगल को तो बताने की ज़रूरत नहीं ना है कि भाई ये पेज ऑटोमेटिक बना हुआ है, बल्कि ये लाइन ही बेकार है। तो इस तरीके से करके बस आपने क्या करना है, फिर पब्लिश कर देना है। ये ऑलरेडी कस्टमाइज है क्या? ये जो हाँ ये ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हम लोग यूज़र आपको खुद बताएगा आपकी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। और या फिर अगर आप अपना कोई भी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो आप खुद अपनी प्राइवेसी पॉलिसी डिफाइन करेंगे। ठीक है, एंड यूज दिस पेज। अब ये वाला पेज असाइन हो गया कि ये इनका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पेजेस कैसे बनाने थे, पेजेस में जाके प्लगइन हमने कौन सा लगाया है, एलिमेंटर, और हमने इसकी बेसिक सेटिंग्स देख ली। अब एक खाली हमारी बेसिक सेटिंग रहेगी जो कि है कि भी हमने अपने वर्डप्रेस का पासवर्ड चेंज करना है। उसके लिए आपने यहाँ पर स्क्रॉल माउस लेकर आना है, ये लिखा होगा एडिट प्रोफाइल, हो जाएगी। यहाँ पर आएंगे, आप अपना वर्किंग लेआउट चेंज कर सकते हैं, और नीचे आकर आप अपना न्यू पासवर्ड रख सकते हैं यहाँ से। फिर एक चीज़ होती है, कुछ लोग कहते हैं भाई हमारा, आपने जब वेबसाइट आप बना रहे थे तब तो आपने अपना कोई ईमेल रख के बनाया, यूज़र कहते हैं भाई हमारा ईमेल रख करो, मतलब चेंज कर दो। हाँ एडमिन ईमेल हमारा रखो, एडमिन वो हो जाएंगे हाँ। अपने हैंड ओवर करनी है फिर हाँ। बना के तो एक तरीका ये है करने का, और एक तरीका है कि भाई आप यहाँ से आओ ऑल यूज़र्स में,
यहाँ पर आके आप एक नया यूज़र बनाओ। सर इसको यूज़र नेम मैं दे देता हूँ IT@, कह देता हूँ, और ईमेल में यहाँ पर रख देता हूँ IT@official@gmail.com। नाम अगर रखना तो रखो, तो नहीं रखना तो ना रखो। फिर किस वेबसाइट की एक्सेस दे रहे हो आप इसे, इस वेबसाइट की एक्सेस दे रहे हैं ना हम इसे। कंफर्म पासवर्ड में भी रख लेता हूँ। रोल आप कह रहे हो कि एडमिन है। एक अब टाइम पे यहाँ दो पर admin ईमेल भी अब हो आपने सकते उस हैं। बंदे की ऐड की है यहाँ पे, एक टाइम पे 2 एडमिन भी हो सकते हैं। हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक मसला है। मसला क्या है कि इसको तो डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जो मेन पहले बना हुआ था ना, उसको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। मुझे ऑलरेडी एडमिन है। हाँ जो सबसे पहला एडमिन था जिसने बनाई है, हाँ। तो इससे क्या होगा फिर डिलीट ना हो? तो जो नया एडमिन है ना, उस वो अपनी वेबसाइट में लॉगिन करेगा, उसकी वेबसाइट बताऊँ भी कभी किसी वक्त भी लॉगिन हो सकता है। तो वो रिमूव कर देगा ना सबसे पहले। मैं वही करने लगूँगा अब। अच्छा, ये इसको रिमूव करने के लिए भी ज़्यादा वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। क्या चीज़? इसको भी रिमूव करने के लिए ज़्यादा वेबसाइट पे जाना पड़ेगा उसको। और नहीं, अपनी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा अच्छा जिस तरह देखिए मैं यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा, आपने कर दिया होगा। लॉग आउट कर दिया। अब मैंने यूज़र नेम क्या रखा था, IT@ रखा था ना। सेकंड एडमिन ओहो, सिर्फ अब IT@ लॉगिन हो गया। ओके। और जब IT@ वाला अपने यूजर्स पे आएगा ना, तो वो यहाँ से आके पहले वाले को रिमूव कर सकता है। एट्रीब्यूट ऑल कंटेंट ये करना है, ये नहीं करना। ये करोगे तो जितना काम उसने किया वो सारा रिमूव। खत्म फिनिश। तो आपने खाली यहाँ से करना है और कंफर्म डिलीशन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। ठीक हो गया? ओके। यहाँ तक क्लियर है? तो आज क्लास हम यहाँ एंड करते हैं।